मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 76 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तिथि 22 जनवरी 2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 9वीं। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों अध्याय 7 हीरोन्स सूत्र, और इसमें हम वर्कशीट 36, 37 और 38 की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 15 में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका कर्ण क्या होगा। और पांचवा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2:1:3 व इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी। ये पांचों क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, तो मैंने त्रिभुज की भुजाओं को ए बी सी मान लिया है। ए 3 सेंटीमीटर है, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इन तीनों भुजाओं को जोड़ गए 2 से भाग करते हैं, तो इसका अर्ध परिमाप एस आ जाता है, तो ये 6 सेंटीमीटर आएगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं हीरोन्स फार्मूला यूज कर दूंगा, वर्गमूल एस एस घटा ए एस घटा बी एस घटा सी। तो जब इनकी सब वैल्यूओं को हम पुट करेंगे, यहाँ पे एस की वैल्यू हमारी 6 थी, और फिर 6/3, 6/4, 6/5, और इसको सोल्व किया तो वर्गमूल 36 आया, और वर्गमूल 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा था 60 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 3a, यानी इसकी भुजाएं हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए 3a, तो यहाँ से a का मान यानी भुजा आ जाएगा 3 से भाग करने पर 20 मीटर। फिर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है वर्गमूल 3/4a²। जब इसका हम मान रखेंगे तो यहाँ से 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, यानी 100 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों क्या है कि शुरू में कह रखा है कि भाई जब पहले त्रिभुज की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो उसके परिमाप के में क्या अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो पहले में त्रिभुज की भुजा को मैंने प्रत्येक भुजा को ए इकाई माना, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा 3a, इसको P1 माना है मैंने। अब इसकी भुजा को प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना कर देंगे तो परिमाप इसको इन सभी भुजाओं को जोड़ेंगे 2a जमा 2a जमा 2a, तो 6a आएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले परिमाप 3a है, अब परिमाप 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परिमाप दुगुना हो गया, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और पूछ रखा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु यानी इसकी 2 भुजाएं इसकी बराबर भी हैं, साथ में समकोण भी है। तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल का यूज करते हैं, तो भुजा आ जाएगी। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है, तो आधार हमारा a है, शीर्षलंब भी a है, तो यहाँ से a² = 16, यानी a 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके a का मान यानी भुजा इसकी जो आ गई, जो बराबर भुजा 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, जब इसका हम मान रखेंगे तो AC = क्या आएगा, वर्गमूल 2a। ठीक है, अब a का मान हमारे पास 4 था, तो 4 पुट कर देंगे, तो 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस 4 को
अंदर ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 गुना 2 यानी वर्गमूल 32। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 32 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज की भुजाओं के बीच में अनुपात दे रखा है 2:1:3। तो मैंने उनकी भुजाओं को 2x, x और 3x मान लिया है। मैंने ये 3x लिखा हुआ है सेंटीमीटर। परिमाप 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो इससे एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो 6x बराबर 24, x बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, x का मान 4 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा बतानी, सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 3x। ठीक है, तो 3x यानी सबसे बड़ी भुजा 3x, 3 गुना x का मान 4 है, बराबर 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब तो हमने देखा इसमें कि पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया था 6 वर्ग सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। दूसरे वाले में डी ऑप्शन आया था। ठीक है, 100 वर्गमूल 3 करके देखा। तीसरे वाले क्वेश्चन में 2 गुना, चौथे वाले क्वेश्चन में वर्गमूल 32, और उसके बाद पाँचवें क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है प्यारे बच्चों, एक खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 मीटर और 4 मीटर हैं तथा विकर्ण 80 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 दे रखा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप 51 मीटर, 37 मीटर और 12 मीटर है। तो इस मैदान में 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले इन तीनों क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें जो हमारा 6 क्वेश्चन है, तो एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा था। मैंने समानांतर चतुर्भुज ABCD मान लिया है और बना रखा है। ठीक है, इसकी दो भुजाएं 40 और 60 हैं और एक विकर्ण है ये 80। तो मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लूँगा हेरोन्स फार्मूले से। तो इसकी जो भुजाएं दे रखी हैं, मैंने A को 40 मीटर माना, बी हमारा 60 मीटर है और C 80 मीटर। S निकाल देंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 90 आएगा। अब हेरोन्स फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ हेरोन्स फार्मूले का यूज करेंगे और हल करेंगे तो यहाँ पे 300 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर ये ABC का क्षेत्रफल आएगा, ABC का। और आपको पता है एक प्रमेय है कि समानांतर चतुर्भुज जो होता है वो 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो 2 गुना 300 वर्गमूल 15 यानी 600 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा था, समबाहु त्रिभुज दे रखी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं और तीसरी भुजा को मैंने B मान लिया। ठीक है, तो इन दो एक बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा जो बराबर नहीं है उनमें अनुपात 3:2 का है। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण बनता है। तो A का मान इक्वल टू ये B उधर चला जाएगा तो 3/2B हो जाएगा। परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो परिमाप का यूज करेंगे तीनों भुजाओं का जोड़ यानी A जमा B इक्वल टू 32। अब यहाँ से A का मान, इस समीकरण से A का मान यहाँ रखेंगे 3/2B जमा 3/2B जमा B बराबर 32। तो इसका जब LCM लेंगे 2 तो यहाँ से 3 3 6 2 8 यानी 8/2B इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 यानी 4, फिर 4B इक्वल टू 32 आएगा और यहाँ B का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 4 से भाग हो जाएगा। अब B का मान क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और A का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, A इक्वल टू 3/2B था, तो 3/2 गुना B का मान 8 है, 2 एकम 2, 2 चौके 8
यानी 3 चौके 12 नहीं, ए का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, ठीक है। एक 12 सेंटीमीटर, दूसरी जो 12 सेंटीमीटर और तीसरी कौन सी है 8 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले एच निकाल लूँगा, अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वर्गमूल एस का मान 16 है, 16 घटा ए 12, 16 घटा बी है, 16 घटा बी यानी 12 है, 16 घटा सी ये इसका मान 8 है। जब इसको हल करेंगे तो 32 वर्गमूल 2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और 8 का वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, इनकी गुना कर दिया हमने। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, 32 वर्गमूल 2 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं ए बी और सी, ठीक है। 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर। तो इसका सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। इन सभी भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो वर्ग कितना आएगा 54 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन्स फार्मूले का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ से 306 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब कह रखा है कि 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना, मैदान में घास लगाने का खर्चा क्या है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 7 से इसको गुना कर दोगे, इस क्षेत्रफल को 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 2142, 2142 रुपये इसका मैदान पर घास लगाने का व्यय आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे बच्चों क्या कह रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है, ये डिजाइन है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन है, ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये डिजाइन है, ठीक है। और ये 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है, ठीक है। ये 16 है, 16 मैंने आपको गिनवा दिया है ना। इसमें हाँ, तो इसमें एक टाइल जो है इस टाइप से, इसमें इसमें सबकी भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो इन टाइलों का 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 16 टाइलें हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसकी भुजाएं दे रखी हैं 9, 28 और 35। तो हीरोन्स फार्मूला से पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर 16 से गुना करेंगे और फिर 50 पैसे यानी 1/2 रुपये उससे भी गुना करेंगे तो इसका पॉलिश कराने का व्यय आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था 16 वर्गमूल 3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4 भाग में है, गुना में हो जाएगा तो 16 चौके 64। तो ए इक्वल टू वर्गमूल 16 गुना 4, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ए का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्यारे बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर पढ़ा था, त्रिभुजाकार टाइलें हैं, तो एक टाइल की लंबाई दे रखी है, इसकी तीनों भुजाओं की 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला से एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 35 मान लिया मैंने, बी इक्वल टू 9 और यहाँ पे सी है, ये प्यारे बच्चों ये सी है, सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे पहले इसमें एस का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 36 सेंटीमीटर आएगा। एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला है वर्गमूल
एस, एस घटा ए, एस घटा बी, एस घटा सी, इन सब का मान रख दिया हमने। तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 36 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। वर्गमूल 6 का जो मान होता है प्यारे बच्चों 2.45 होता है। इससे मैंने गुणा कर दिया तो 88.2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। ऐसी 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए 16 से गुणा कर देंगे। तो 88.2 को एक त्रिभुजाकार टाइल के क्षेत्रफल से तो 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया है। फिर कहते हैं 50 पैसे के हिसाब से, वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इन टाइलों पर पॉलिश कराने का व्यय क्या होगा। तो आप 50 पैसे का मतलब होता है 50 पैसे हैं तो इसको 100 से भाग करेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 रुपये से इसकी हम गुना कर देंगे तो हमारा आएगा 705.6 रुपये इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे वर्कशीट 76 के क्लास 9th हिंदी मीडियम के। ठीक है प्यारे बच्चों, और लास्ट पॉइंट जो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट कार्यपत्रक 76 विषय गणित, ठीक है, कक्षा 9 में हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।